मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे और शुभप्रभात और स्वागत है आपका आज के 64वें दिन में। और हम रुके थे कर रहा तारन्या गांव। वहाँ की सुविधा बोले तो देखो, यहाँ पर हम रुके थे मस्त से एकदम टाइल्स वगैरह लगा के है रूम को। ये दोनों रूम में नर्मदा परिक्रमा वासी थे। यहाँ पर हमने भोजन बनाया था मस्त से, और उसके साथ ही साथ जो गाँव के एक भैया थे उन्होंने राशन ला के दिया था, हमने बनाया मस्त से। जो भी सुविधा उनसे देनी हो। और पानी यहाँ पर पीने का है, नहाने का नहीं। इसलिए आज हम मतलब न चाहते हुए भी हम आगे बढ़ रहे, क्योंकि आगे एक सहायक मैया है, मतलब कि नदी है सहायक, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे। और कल हम चले थे चवन ऋषि से यहाँ तक के, ज़्यादा नहीं, बस 25 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं 25 किलोमीटर, 25 से ज़्यादा ही होगा पर उसके कम तो नहीं, बस इतना ही चले। और थक गए थे बहुत, तो आए यहाँ पे रेस्ट करा। और देखो, मुझे ये लगता है कि अगर आपको जंगल में जगह ही मिले ना रहने के लिए तो बहुत है। क्योंकि देखो, अब ये बेचारा तारन्या का भी दिन निकल जाएगा तो बहुत छोटा है, बहुत क्यों बड़ा नहीं है, पर उसमें भी इतने अच्छे रूम, कई लोगों के भी ऐसे घर नहीं, उतने अच्छे रूम मिले थे हमें रहने के लिए। वैसे ही यहाँ पर जैसे काठी में हो, तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हो काठी वाले कि डोलडाल की भी समस्या थी, यहाँ पर भी समस्या थी। मतलब कि देखो, रोड पर जाने के लिए मना था, और ऐसे वॉशरूम नहीं थे यहाँ पर। और जंगल में जाने के लिए देखो, ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े पेड़ उधर जाने के लिए अलाउड था, पर रोड पर नहीं है। और बराबर भी है ना उनका, क्यों रोड पर करने देंगे आपको? क्योंकि जब अपन तो चले जाएंगे डोल डाल करके यहाँ पर बाद में जो लोग आएंगे उनका क्या? वो बेचारे तो कैसे रहेंगे? और वो जो बेचारे जो आश्रम संभाल रहे या चला रहे वो लोग, उनको चलाने देंगे क्या गाँव वाले लोग? क्योंकि गंदगी करते, और गंदगी किसी को भी पसंद नहीं। क्योंकि करके तो हम चले जाएंगे, हमें तो उसका भुगतना नहीं पड़ेगा, पर जो बाकी लोग हैं उनको तो भुगतना पड़ेगा ना। इस वजह से यहाँ पर डोल की भी समस्या नहीं थी। और वॉशरूम थे पर उन्होंने बंद करके इसलिए रखे थे क्योंकि नर्मदा परिक्रमा से अच्छा नहीं रखते, उसको गंदा कर देते। पर मैं ये कहता हूँ ये बात कि उन्होंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि तभी नर्मदा परिक्रमा वासी को समझेगा कि स्वच्छता क्या होती है। जो नहीं करते उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो करते हैं उनका कोई टेंशन नहीं। और देखो, ये है काटी का। अभी हम जा रहे हैं आगे के लिए। वहाँ पर पानी ज़्यादा न होने के कारण हमने वहाँ पर स्नान नहीं किया। आगे सहायक मैया है, वहाँ पर हम स्नान करेंगे। 300 किलोमीटर चल के आओगे तो आपको ऐसा पुल दिखेगा, पुल से आपको सीधा ही निकलना है, ठीक है। और ये कोई नर्मदा मैया का पानी हो सकता है, अरे नर्मदा मैया नहीं है, तो इसे पार करने के लिए थोड़ा सा भी कतरा है ना, सीधा चले, ठीक है। ये आपको देखो, ये सीधा पार करना होता है मस्त से। और अभी हमने सोचा था कि इस मैया में हम नहाएंगे, पर हमें कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर हम नहा सकेंगे करके, पर देखते हैं। देखो, ये यही पर हमें नहाने की इच्छा थी, पर अभी कुछ लग नहीं रहा पॉसिबल कि हम नहाएंगे करके यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। और ये देखो, ये आज का मतलब कि ऐसा दिख रहा होगा मैं मस्त से आज नहाए भी नहीं और कुछ नहीं, और टोपरा भी छोड़ दिया। अभी टोपरा भी नहीं पहनते क्योंकि ठंडी उतनी लगती नहीं, इस वजह से। और ये देखो, ये नज़ारा देखो सुबह सुबह का। सभी को गुड मॉर्निंग। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर शांतता इतनी है ना तारन्या गाँव में, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत शांतता तो बहुत है, बहुत शांतता, और बहुत अच्छे लोग हैं। अभी एक मैया उठी और बोली, बेटा सीधा जाकर सीधे हाथ मुड़ जाना और सीधा चलना, पुलिया पार करना। देखो, इतना अच्छा इतना सुबह सुबह बताते। आप इधर से सीधा आकर, मतलब कि आप उधर से आओगे ना, तो आपको सीधा ये दिखेगा हनुमान जी। और उसके साथ साथ ना यहाँ पर ऐसे देखो, ये भी लगा हुआ है बोर्ड, नर्मदा परिक्रमा मार्ग करके। तो आपको सीधा इधर से इधर निकल जाने, एकदम वो जो मैया है ना सहायक मैया, उसके किनारे किनारे से आगे निकल जाना है, ठीक है। देखो, अभी जंगल में तो अकेला हूँ, तारन्या से निकल चुका हूँ। और देखो जंगल देखो कितना है, घना है। देखो, सुबह हो गई है मस्त से, बड़े बड़े सागवान के पेड़ है। और इसे सीतावन से भी जोड़ा जाता है, मतलब कि ये जो वन है इसको सीतावन भी बोलते हैं। और उसके साथ ही साथ मतलब कि जब वनवास करा था, राम जी का वनवास था, तब इधर भी आए थे राम जी, ऐसा बोला जाता है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि ऐसा बोला जाता है। और बहुत ही घना जंगल है। कल तो हमने कोल्ला बोलते हैं ना, कोल्ले, वो देखे थे, मतलब उसको भेड़िया भी बोलते हैं। और ये देखो मोर, देखो मोर मेरे आगे है, देखो आगे में मोर है, आपको दिखेगा है पता नहीं, पर मोर है आगे में। देखो देखो, वो दिख रहा, देखो मोर है ना, दिखा ना।
मस्त से एकदम नेचर से जुड़कर चल रहे हैं हम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखो गांव वालों ने देखो कितना मस्त से नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ऐसे पार्टी लगाई, एकदम पुरानी पार्टी है बेचारे उनके लड़कों की। देखो कैसे लगाई है मस्त से कि लोग चूके ना और सीधा जाए करके। देखो कितने मस्त से। और देखो मोर, देखो 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 कैसे भग रहा है। देखो इधर भगेगा, देखो वहाँ पे छुप गए। तो है एक छोड़कर दो, दो है मस्त से, है ना, कितने क्यूट क्यूट से। देखो खैर देखो अभी ना सूर्योदय हो चुका है। ये देखो सूर्योदय भी हो चुका है, मस्त से रोशनी भी दे रही है, जा भी रही है। और उसके साथ ही साथ पता है क्या, मैं जो अभी जिस रास्ते से जा रहा हूँ ना, बहुत बड़ा रास्ता है, पर ना ये गूगल मैप पर नहीं है। अगर आपको गाड़ी मतलब गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आती है, सब कुछ आता है, पर गूगल मैप पर ये रास्ता नहीं दिया है। ये देखो ये आपको गाँव वाले को पूछ कर ही आना पड़ेगा। इसमें देखो 2 व्हीलर भी आती है, 4 व्हीलर भी आती है, सब कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं कि कौन से वाहन नहीं आ सकते, बस इतना है कि यहाँ से गूगल मैप दिया नहीं है। तो इसीलिए अगर आप गाड़ी से करोगे परिक्रमा तो इधर से कभी आते हो बाय चांस, वैसे कि तो दूसरा रूट भी होगा बड़ा वाला, पर अगर इधर से भी आते हो तो आप आ सकते हो। अभी इस साल तो आ सकते हो, और भी गाड़ी से परिक्रमा करने का टाइम शेष मतलब कि बचा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इधर से भी आ सकते हो अगर आप आते हो इधर से तो। और जंगल बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम शांत शांत। अकेला हूँ तो बस सिर्फ चलने की आवाज़ आ रही है, बाकी कुछ नहीं, इतना शांत है। तो हम आ चुके हैं अभी 6 किलोमीटर चल के पिपरी गाँव, और बहुत ही घना जंगल था और बहुत ही मज़ा आया। ये देखो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर पिपरी गाँव का है। ये देखो अभी शुरुआत हो गई है पिपरी गाँव की, ये पानी की टांग की, और यहाँ पर नेटवर्क भी है, सब कुछ है। बस जब आप जंगल में चलोगे तो नेटवर्क भी नहीं रहता और कुछ भी नहीं, जियो का तो भूल जाओ। और पता है क्या, जो VIC में ना आइडिया वोडाफोन वो चलते हैं जंगलों में, पर जियो एयरटेल कुछ भी नहीं चलता। ये देखो ये पिपरी गाँव बहुत ही बड़ा गाँव है, अभी चालू हो चुका है। देखो हम रुके थे पिपरी आश्रम में, हमारा भोजन हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, ये देखो ये है मंदिर, बहुत ही बड़ा मंदिर है, ऊपर मैया की मूर्ति है, और उसके साथ ही साथ ये देखो नीचे में भी आश्रम है। आप यहाँ पर भी रुक सकते हो, रहने की भोजन की व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ यहाँ के वॉशरूम भी अच्छे है, पीने का पानी है, और बहुत मतलब कि सब अच्छा है यहाँ पर रहने के लिए। और जैसे ही आप जंगल पार करके आओगे, मतलब कि देखो ऐसा है ना, तारन्या गाँव में है पर वो आश्रम नहीं है, वहाँ के बेचारे गृहस्थ लोग ही मदद करते हैं। तो आप अपना क्या करो, बड़ेल में रुको, या बड़ेल के आगे राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पे रुको। और मेहंदीखेड़ा में पहले आश्रम था, अभी वो बाबा जी गुजर गए, इस वजह से क्या बोलते वहाँ पर सुविधा ही नहीं है। तो थोड़ा देख के और बड़ेल के राधा कृष्ण मंदिर से पे ही रुको, वहाँ से सीधा आओ, सीधा 15 किलोमीटर चल के पिपरी आओ। पिपरी में आपको सब सुविधाएं मिल जाएगी, बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत ही विशाल सा है आश्रम है। देखो अभी हम जा रहे हैं मैया के दर्शन करने के लिए। ये देखो अभी अभी यहाँ पर मतलब कि ये था ना, मैया का जन्मदिन था, तो उस दिन देखो मैया का कितना बड़ा और प्यारा मंदिर है ना, बहुत ही से। और एकदम से फर्स्ट फ्लोर पर है ये। देखो यहाँ पे देखो ये जितनी भी जगह दिख रही है आपको, ये पूरी इन्हीं आश्रम वालों की है। देखो और ये मंदिर है, ठीक है, ये पूरा मंदिर है। वो देखो कार दिख रही है आपको, ये देखो कार, देखो ये रोड है ना, ये रोड, ये आगे से ही आपको सीधा रतनपुर और सीतावन के लिए जाना है। ये देखो वो गाड़ियाँ दिखेगी आपको, ये देखो गाड़ी वगैरह सब दिखेगी। इधर से आपको सीधा पीछे से आके ऐसे सीधा रतनपुर के लिए निकलना है। और अभी बारी है मैया की मूर्ति की, तो चलो मूर्ति भी दिखाता हूँ, और फिर हम भी यहाँ से निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। ये देखो मैया की मूर्ति देखो कितनी प्यारी है, देखो मैया की मूर्ति देखो कितनी प्यारी, और मंदिर भी मस्त से सजाया हुआ है। देखो दोनों तरफ से मस्त सजाया हुआ है मंदिर। मैया की मूर्ति तो प्यारी है, पर देखो यहाँ के लोगों ने देखो मस्त से शिवलिंग भी यहाँ पर रखाया है मस्त से। देखो इतनी प्यारी मूर्ति है। इधर उनके वाहन मगरमच्छ, और इधर देखो महाकाल के तस्वीर है, महाकाल के भोले बाबा की। और इधर भी ये त्र्यंबकेश्वर है, ये देखो इतना मस्त से भव्य ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर। और उसके साथ ही साथ आप बाहर जाओगे तो इधर से सीधा निकलना है
बैग लेके यहाँ से 10 किलोमीटर पे आएगा रतनपुर और बीच में पड़ेगा सीता मंदिर, जो कि दर्शन करके जाना ही होता है। देखो यह है सीतावन और सीता माता मंदिर और उसके साथ ही साथ लव कुश इनका जन्म स्थल। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि भी मतलब तपस्या करते थे। देखो यहाँ पर ही लव कुश जी का जन्म स्थान है। ये देखो ये पूरा का पूरा मतलब कि यहाँ पर स्तंभ है, यहाँ पर ये वजन होता है ना वो दे के, वो भी होता है यहाँ पर। देखो और यहाँ पर हनुमान जी, देखो हनुमान जी, देखो कितने मस्त प्यारे हनुमान जी है। और उसके साथ ही साथ नर्मदे हर द्विसुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराण न गाए। देखो राम सीता मैया और उसके साथ ही साथ लव कुश जी। देखो सभी की मूर्तियाँ हैं अंदर। देखो अंदर है मूर्तियाँ सभी की। देखो यहाँ पर रेवा कुंड भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो वाल्मीकि ऋषि थे ये उनका ही आश्रम था और उसके साथ ही साथ जो लव कुश जी थे उनका पालन पोषण यही जगह पर हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो रेवा कुंड है यहाँ पर वो प्राचीन के साथ साथ जो कि वाल्मीकि ऋषि थे वहाँ पर ही स्नान करते थे और उसके साथ ही साथ वहाँ पर ही उसी के पास ही बैठकर तपस्या भी करते थे। तो इसीलिए आप जब भी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आओ तो यहाँ पर ज़रूर दर्शन करिए। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आश्रम नहीं है पर आप आकर आप मतलब कि देखो ये जगह जानी जाती है साधना के लिए और उसके साथ ही साथ तपस्या के लिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सीता मैया है उन्होंने यहाँ पर इस जगह पर कुछ समय व्यतीत करा था और उनकी त्याग, धैर्य और मातृत्व की ये जगह निशानी है आज भी। ये देखो ये त्रेता युग की ही जगह है। और उसके साथ ही साथ ये देखो ये बहुत ही बड़ा गांव है पिपरी गांव, बहुत ही अच्छा। और अभी यहाँ पर मेला भी लगने वाला है कुछ दिनों में, बहुत ही बड़ा मेला लगेगा, एकदम विशाल स्वरूप से पूरा भर जाएगा। ये जो है ना ये पर्दों से पूरा भर जाएगा। तो यही है वो रेवा कुंड। ये देखो यहाँ पर ये देखो ये जो धारा आ रही है ना ये अंदर से पहाड़ों से आ रही है, इसी को रेवा कुंड कहा गया है इन लोगों ने। ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत ही खेलने के लिए गार्डन वगैरह सब कुछ है नीचे में। और यहाँ से ही दर्शन हो रहा है तो नीचे क्यों जाए, इसलिए यहाँ से ही दर्शन कर रहे हैं। और ये देखो सभी लोग यहाँ पर। और ये देखो मंकी बाबा देखो कैसे पानी पीने के लिए जा रहे हैं वहाँ तक, देखो है ना, बहुत ही विशाल है ये, बहुत ही प्राचीन स्थल है। पर क्या है ना यहाँ पर आश्रम नहीं है कोई भी। एक तो आप पिपरी गांव में रुक जाओ या आगे चलकर रतनपुर गांव में रुक जाओ, ठीक है, बीच में कोई भी आश्रम नहीं है। और पिपरी गांव से रतनपुर 10 किलोमीटर है। तो गाइस देखो हम आ चुके हैं अभी रतनपुर ग्राम पंचायत और यहाँ से भी हमें 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है, तब जाके आएगा खेड़ापति हनुमान मंदिर, यानी कि आज का हमारा आश्रम। और ये देखो सीतावन से ही जानते हैं इस जगह को। पिपरी गांव से लेकर रतनपुर तक कौन से भी गांव रहो, कितने भी नाव रहे, बस उसको सीतावन के क्षेत्र से ही जाना जाए। सो गाइस देखो ये खेड़ापति सरकार अन्न क्षेत्र सदाव्रत आश्रम, पर सदाव्रत है नहीं यहाँ पर, मतलब कि सदाव्रत है नहीं, ये अन्न क्षेत्र है। और उसके साथ ही साथ ये है रतनपुर गांव में, ठीक है। ये अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये देखो